बोलने से, शादी में भोज खा लेने से, मर्दी हड्डी में भोज खा के थोड़े लोग नेता बनता है। नेता बनता है जनसेवा करने के लिए, बात रहा काम करने के लिए, तो कोई बाबू घर से हमको काम नहीं दे देंगे। काम यहाँ नगर परिषद 1000 का चीज लाख में लिखा जा रहा है। तो सब कुछ में भ्रष्टाचार है यहाँ पर। सभापति जी के चमचे हैं, उनके वार्ड में काम होगा। जो सभापति का चमचा नहीं है, उसके वार्ड में काम नहीं होगा। जांच हो जाए, साक्ष्य अपने आप आ जाएगा। एकदम हंगामा किया था, जो आपको भाषा का प्रयोग किया था, क्या आपको उचित लगता है? सिर्फ बच्चा पैदा किया जाता है, उसका रख रखाव पालन पोषण नहीं। तो आपको और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार और हमको देखने के लिए धन्यवाद। लगातार आप विवाद बनाए हुए हैं नगर परिषद में, क्या चल रहा है नगर परिषद में? नगर परिषद में घोटाला चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। किस चीज में नगर परिषद में घोटाला है? देखिए, अभी आपके चैनल के माध्यम से कुछ दिन पहले हमने देखा नगर परिषद में कालीकरण की योजना हो रही है, उसके बारे में आपने भी आवाज उठाई थी। तो क्या है, वो महा घोटाला है। इसके अलावा आप लगातार पिछले बैठकों में आप लगातार करते आए हैं, तो क्या मतलब है, क्या क्या आप मुख्यतः बताइए। मुख्यतः बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे नली गली योजना है। अब हर वार्ड में हर जगह नली गली तो जरूरी है, लेकिन अब नली गली के नाम पर लोगों को परेशान करना ये उचित नहीं है, हमको उचित नहीं जान पड़ता है। अब कहीं निजी जगह पर आपको पानी गिरा रहे हैं, तो ये संभवतः आम जन को जो जिस चीज के लिए समस्या होगा, तो उसके लिए तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। अब कहीं भी निजी जगह पर थोड़े आप पानी गिरा सकते हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है किसी के निजी जगह पर। और इस तरह से बहुत सा ऐसा काम है जिस पर कि आप विवाद में है नगर परिषद। लोग बोले या ना बोले, लेकिन देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। कुछ पिछले 2 साल में जब हो गया है आपका सरकार बने हुए, इसमें क्या क्या योजना है जो कि आया और अभी तक में मतलब आपको फॉल्ट लग रहा है, इसमें गलत है? जैसे कि हमारी बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, और जो सरकार जो हमको योजनाएं देती है डोर टू डोर पहुंचाने के लिए, उसको भी हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते। अपनी योजनाएं हैं, लेकिन सरकार की भी जो दी हुई योजना है उनको भी हमारे लोगों तक, हमारे मतदाताओं तक या हमारे जनता तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। अब जैसे कि हमने नगर की सुरक्षा के लिए कैमरा लगाने का को तरजीह दिया कि भाई नगर में सुरक्षा बहाल होगा, चोर चुहार सब बगल रहेगा, हटल रहेगा, तो उसके लिए करोड़ों की लागत से कैमरा लगा। लेकिन आज के डेट में देखिए, आधा से ज्यादा कैमरा बंद पड़ा हुआ है, और पता नहीं कैमरा में भी इतना भ्रष्टाचार है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। 1000 का चीज लाख में लिखा जा रहा है, तो सब कुछ में भ्रष्टाचार है यहाँ पर। कोई वार्ड में आप बता रहे थे कि नाली को लेकर के काफी ज्यादा हो रहा है, इसमें मतलब अनियमितता बरती जा रही है, ये क्या, कौन से वार्ड में थे? देखिए, नली गली का काम हर वार्ड में चल रहा है, और सभापति जी अपने हिसाब से हर जगह काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। तो अनियमितता तो हर जगह है, कहीं कम कहीं ज्यादा। जहाँ जनता जागरूक है वहाँ कम अनियमितता हो रही है, जहाँ जनता जागरूक नहीं है वहाँ सब कुछ किया जा रहा है अपने स्तर से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको काम नहीं मिल रहा है इसलिए आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, ऐसा भी कहा जा रहा है लोगों द्वारा। हमको अगर काम करना रहता ना, देखिए यहाँ चापलूसों की टोली है, हमको भी काम करना रहता तो हम भी चापलूसी कर करके बहुत बड़ा ठेकेदार बनल रहते, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता समझ रही है, हम यहाँ हैं जनसेवा करने के लिए। बात रहा काम करने के लिए, तो कोई अपने बाबू घर से हमको काम नहीं दे देंगे। काम यहाँ नगर परिषद का है, कोई अपने पिताजी वाला काम थोड़े हमको दे देंगे कि हमको दे देंगे तो हमको बहुत बड़ा है। नगर परिषद है, यहाँ जनता मालिक है, जनता का सब सारा पैसा है। तो इसमें ऐसा थोड़े कि हमको कोई काम दे देंगे तो अपने घर से ला करके थोड़े हमको दे देंगे, या कोई कर रहे हैं तो अपने घर से नहीं कर रहे हैं। सीधे जनता का पैसा ही हजम हो रहा है, और जनता के लिए करना चाहिए, ना कि अपने लिए। आपने बैठक में एक मुद्दा उठाया था ये एनजीओ को लेकर के, ये एनजीओ वाला क्या मुद्दा है? एनजीओ को देखिए, नगर परिषद 22 लाख रुपया पर मंथ खर्च करती है, एनजीओ को देती है सफाई के लिए। अब पत्रकार महोदय, आप बताइए, आप इसी गांव के हैं, क्या आपको 22 लाख रुपया का ऐसा लग रहा है कि सफाई में हम लोग इतना खर्च कर रहे हैं? कहीं एनजीओ कर्मी आपको दिखता है? कहीं एनजीओ का गाड़ी दिख रहा है? कहीं एनजीओ के स्टाफ दिख रहा है? सिर्फ सभापति जी के स्टाफ दिख रहे हैं। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं जो कि आपको निकल करके आए हैं पिछले 2 साल में, जो आपने देखा? मुद्दा देखिए ढेर सारा है। अब उसमें मान लीजिए, जैसे निजी जमीन पर लोग पानी का गिरा देते हैं, ये बहुत समस्या है, जनता इससे परेशान है, त्रस्त है। तो मान लीजिए तिरंगा लाइट, इन लोगों ने राजधानी को देख करके इन लोगों ने तिरंगा लाइट लगाने का काम किया। अब वो अपने जैसा फटीचर संवेदक कोई लोग दे देते हैं तिरंगा लाइट लगाने के लिए, और वो तिरंगा लाइट कब का खराब हो गया, हम उपसभापति हैं, हमको भी नहीं पता है कि उसका जो एक डेट होता है एग्रीमेंट का, वो भी समाप्त हो चुका है। और हम सोच रहे हैं कि तिरंगा लाइट अब जलेगा, अब जलेगा, अब जलेगा, और उसका एग्रीमेंट भी खत्म हो गया। आज पटना जैसे राजधानी में तिरंगा लाइट हमसे पहले लगा, आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, लेकिन हम लोग का यहाँ कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया पता ही नहीं चल रहा। तो किसी को देखा देखी काम करने से थोड़े होगा। फॉगिंग को लेकर के भी यहाँ पर नगर परिषद में कुछ सेलेक्टिव वार्ड में ही हो रहा है। फॉगिंग देखिए, जो सभापति जी के चमचा हैं उनके वार्ड में काम होगा, उनके वार्ड में फॉगिंग भी होती है। जो सभापति जी से विमुख होकर रहते हैं उनके वार्ड में बहुत हल्ला हुज्जत करने के बाद फॉगिंग किया जाता है। योजनाओं को लेकर के भी आप काफी ज्यादा बोल रहे थे, वो क्या मुद्दा था?
योजनाएं का लाभ। हाँ वही बात है ना कि जो सभापति जी के चमचे हैं उनके वार्ड में काम होगा, जो सभापति का चमचा नहीं है उसके वार्ड पे काम नहीं होगा। सीधी स्पष्टता से तो दिख रहा है। आप बोर्ड में 3 ठो वार्ड में योजना लाते हैं और उसमें भी प्रयास करते हैं कि उसको उससे लड़वा दें, उसको उससे लड़वा दें। ये नैतिकता नहीं है। समाज को एक साथ रहना है, बरैया है, इसकी इतिहास जो है अलग ही रही है, तो हमको उस इतिहास में नहीं जाना चाहिए। हमको चाहिए कि सब मिलजुल के रहे, गांव का विकास हो, सबका कल्याण हो। देखिए महारानी स्थान में रोज बोला जाता है, लेकिन सिर्फ सुनते हैं लोग और भुतला जाते हैं। यहाँ सिर्फ बरैया को बदनाम करने का साजिश किया जा रहा है। आप पिछले बैठक में लगातार एकदम हो हंगामा किए थे और जो आप भाषा का प्रयोग किए थे, क्या आपको उचित लगता है कि सही है? बिल्कुल बिल्कुल, हम कोई गलत काम नहीं करते हैं। मेरा मन, मेरा आत्मा जिस काम के लिए जवाब देता है वही काम करते हैं। बाद बाकी कोई कुछ बोले उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो जनता का सपोर्ट आपको मिला? तो बहुत जनता तो हमको सपोर्ट नहीं मिला था जी। चेयर पर कैसे बैठा था? जनते के न सहयोग से। हमको थोड़े किसी का पापा जी हमको थोड़े यहाँ बैठा दिया, जनते के सहयोग से हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो जनता का सहयोग है, जनता का सम्मान है, उसके लिए हमको हर जो करना पड़ेगा करेंगे, जो बोलना पड़ेगा बोलेंगे। किसी को अगर प्रतिष्ठा की हानि लगती है तो आके बोले हमको। बाजार के अतिक्रमण पर आपने लिखा था, वो क्या था? बाजार जैसे मार्केट में अतिक्रमण के नाम पर छोटे छोटे दुकानदार, फुटपाथी दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। अब स्थिति यह है कि यही नगर परिषद फुटकर विक्रेताओं को लोन भी देती है कि फुटपाथ पर आप बैठ के कारोबार कीजिए, हम आपको लोन देंगे, बैंक के द्वारा दिलवाती है। यही नगर परिषद फुटपाथी दुकानदारों को टेंडर्स के माध्यम से धंधा करने के लिए वो रोड पर बिछाती है। और जब संवेदकों से झोला भर के रुपया जब नगर परिषद के लोग ले लेते हैं तो फिर उसी फुटपाथी दुकानदारों को भगाने का काम किया जाता है, पुलिस के माध्यम से, सीओ साहब के माध्यम से और भी अन्य माध्यम से, और ईओ साहब खुद रहते हैं। तो क्या मतलब आपको ये नहीं लग रहा है कि अतिक्रमण का मुद्दा यहाँ पे बरैया बाजार में है? अतिक्रमण का मुद्दा है तो अतिक्रमण है, तो बाजार को आप अति नहीं कर सकते हैं, नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते। अतिक्रमण ही आपके बाजार का श्रृंगार है। ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण नहीं है, लेकिन बाजार अगर आप अतिक्रमण हटा दीजिएगा तो आपका मार्केट कहाँ जाएगा? आपके मार्केट का कोई है? जिस आदमी को आप अतिक्रमण कर रहा है वो दूसरे बाजार में जाके बैठेगा, अपना रोजी रोजगार करेगा। फिर बरैया का मार्केट एक तो ऐसे ही मरनासन स्थिति में और मर जाएगा। अभी तक आप कितना चिट्ठी लिख चुके हैं? लगातार आपको चिट्ठी हमने दर्जनों चिट्ठियां लिख चुकी है। चिट्ठियां लिखने में हम कमी नहीं करते हैं। लोग ये भी बोलते हैं कि कभी चुप हो जाते हैं, कभी तो चुप हो जाते हैं। तो भाई चिट्ठी मेरा पढ़ लीजिए कि हम कब चुप हुए हैं। माइक पर बोलने से, शादी में भोज खा लेने से, मरनी हरनी में भोज खा के थोड़े लोग नेता बनता है। नेता बनने के लिए कर्तव्य निष्ठा भी जरूरी है भाई। तो हमने कभी उससे समझौता नहीं किया। हमारा चिट्ठी हमेशा जारी होते रहा। हाँ, हमने फेसबुक और डिजिटल सोशल मीडिया का बहुत कम सहारा लिया, लेकिन अगर जनता को लगता है कि यही पर आके नेतागिरी होगा तो कर लेंगे, सोशल मीडिया पर नेतागिरी होगा। लगातार आप इसको लेकर के, मुद्दा को लेकर के आप जनता के बीच में हैं। अभी क्या कहना चाहिएगा जो वर्तमान की स्थिति? हम अपने जनता जनार्दन से आग्रह करेंगे कि वो जागरूक हों। अगर उनके सुविधा के लिए कोई योजना उनके द्वार पर जा रही है, हो रही है, तो वो जागरूकता से अपना काम कराएं, आराम से, किसी बिना अनियमितता को भी ध्यान में रखते हुए कि उस नाली का, उस गली का, उस बोरिंग का या उस जो भी सुविधा है उसका आनंद उन्हीं को लेना है, क्योंकि वो उनके दरवाजे पर है। उप सभापति जी या कोई संवेदक वहां नहीं जाएगा उसको अथी करने के लिए। तो इस चीज के लिए जनता को जागरूक होना चाहिए कि नहीं, उनके दरवाजे के तक अगर सरकार कोई सुविधा भेज रही है तो वो अडिग होकर अपना काम सावधानी पूर्वक कराएं। या मैं आपको मुख्यतः जो 2 साल में आप देख रहे हैं कि मुख्यतः कौन कौन से मुद्दे मिले हैं जो कि ज्यादातर आपको दिख रहे हैं कि इसकी मांग रही है, या फिर आपके पास लोग इसको लेकर गए हैं? आवास का मामला बहुत ज्यादा है। नल जल का भी सुविधा चाहिए लोगों को, क्योंकि नल जल तो सबसे ज्यादा आवास, नल जल, देखिए रोटी कपड़ा और मकान तो सबसे बड़ा मुद्दा है आम लोगों के लिए। तो यही मुद्दा से हम लोग अभी जूझ रहे हैं। नल जल में क्या नगर परिषद का भी यहाँ पर रहता है? क्योंकि पानी सबसे ज्यादा बर्बाद बरैया में हो रहा है, मुख्यतः ये हो रहा है। तो इसको लेकर के क्या नगर परिषद में कभी कुछ नहीं हुआ है? नहीं, हम लोग लिखा पढ़ी करते हैं, लेकिन उस पर स्टाफ को ताना बाना दे दिया जाता है, उसको क्लास लेकर के लोग छोड़ देते हैं, अपने ऊपर कुछ नहीं लेते हैं। आप बोरिंग को लेकर के भी अभी बवाल मचाए हुए थे, क्या था ये मामला? ये देखिए कुछ महीने पहले का एक बोरिंग है जो कि कराया गया था, और उसमें इतना घोर भ्रष्टाचार हुआ है कि वो साल हो, 1.5 साल हो या 2 साल के अंदर ही वो बोरिंग खराब हो गया। तो ये सब है। अब हम ही अपने घर में बोरिंग कराते हैं तो वर्षों वर्ष वो बोरिंग का सुविधा हमें मिलता है, और ये सरकारी पैसे का, तो इसमें नहीं घपला है, नहीं भ्रष्टाचार है, तो कैसे वो बोरिंग बंद हो गया? लगातार आप हर काम में भ्रष्टाचार का बात कर रहे हैं, क्या मतलब कि किस बेसिस पर कर रहे हैं? कुछ आपके पास साक्ष्य है कि ऐसा योजनाओं में हुआ? जांच हो जाए, साक्ष्य अपने आप आ जाएगा। जांच हो जाए, जांच के लिए टीम गठित है, निगरानी है, और भी बहुत तरह के विभाग है, वो जांच कर ले, अपने आप साक्ष्य मिल जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी। आपने इस्तीफा भी जाकर के दिया था, उसका क्या अभी? इस्तीफा ना मंजूर हो गया। नगर परिषद में कंपोस्ट भी चल रहा है, इसका क्या है? देखिए, वो सभापति जी के चमचे हैं, उनके वार्ड में होता है, ये कंपोस्ट है, उस पर लाखों रुपया पर मंथ नगर परिषद खर्च कर रही है, लेकिन नगर परिषद को आज तक चवन्नी भर का भी फायदा नहीं हुआ है। और उस कंपोस्ट में हम लोग गीला कचरा, सूखा कचरा और पता नहीं क्या क्या ये प्रारब्ध उसमें बना हुआ है, लेकिन वो जो है सो आज तक ढाक के 3 पात है। नगर परिषद उसमें लाखों रुपए पर मंथ खर्च करती है, लेकिन फायदा एक चवन्नी का भी नहीं हुआ। अब बतावे कि क्या फायदा हुआ? गंगा नदी में पानी को लेकर के, पानी की उपलब्धता को लेकर के क्या नगर परिषद द्वारा कुछ काम
किया गया, मतलब कुछ प्रयास किया गया इसको लेकर के कहीं? नहीं, गंगा आरती कर करके गंगा जी को संतुष्ट करने का काम हम लोग किए हैं कि भाई गंगा मैया से प्रार्थना किए हैं कि खुदे चलावे, लेकिन अभी वैसा कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग प्रयास में हैं कि ये, और नगर परिषद के बाहर की चीज है ये, नगर परिषद का ये नहीं है, नगर परिषद के लिए। अच्छा, तो फिर मतलब बरहिया में कई घाटे हैं, तो क्या उस घाट सब पर काम होने का हुआ है? जब पानी आता है तो घाट काफी ज्यादा सुरक्षित होता है, हमेशा डूब डूब करके मौत होता है, तो इसको लेकर के क्या नगर परिषद कुछ कर सकता है? इसके लिए सुरक्षा बहाल करना नगर परिषद का काम है, लेकिन ये बीडीओ साहब भी, आपदा विभाग उनके पास है, उनको भी चाहिए कि गंगा जी में बैरिकेडिंग वगैरह लगवा दें। और डूब के गंगा जी का क्या ज़्यादा क्या बता रहे हैं, मतलब अभी 4 दिन पहले भी एक 6-7 साल का बच्चा अपने पिता के साथ गंगा स्नान करने आया था। कॉलेजबाग घाट सबसे ज्यादा खतरनाक बन गया। तो अभी 4-6 दिन पहले एक बच्चा अपने पिता के गोद में हम देख के मर्माहत हो गए काफी। तो ये सब विचलित करने वाला दृश्य है। नगर परिषद का कचरा का पानी जो जा रहा है, जल निकासी का कोई सुविधा नहीं है, तो इस पर किसानों द्वारा लगातार आपत्ति की जाती है, तो इस पर कभी नगर परिषद ने ध्यान नहीं दिया है क्या? आपके संज्ञान में भी आया? मेरे संज्ञान में देखिए, हम बता रहे हैं, जब हम जीत के आए थे उस समय भी हम आपको दिखा सकते हैं कि हमने लिखा था, वार्ड नंबर 9 में माता का मंदिर है, काली माता का मंदिर है, वहां पर नाला टूट गया था। तो छोटा सा एस्टिमेट था, ऐसा नहीं कि बहुत लाखों और करोड़ों की बात थी, 4-5 लाख के एस्टिमेट का बात था। उस नाला को सभापति जी आज तक नहीं बनने दिए, आज तक नहीं बनने दिए, कहा तो हम 9 नंबर का पैरवी किए इसकी। तो ये सब है, लोगों में वैमनस्यता भरा हुआ है, इस कारण से भी किसानों को, अब जान ही रहे हैं, बाघ भैंसा के लड़ाई तो खरपतवार का निदान होबे करता है। मतलब आप पहले साथ हो लिए, फिर उसके बाद अभी अगेंस्ट में चल रहे हैं। किसके साथ हम चल रहे हैं? सभापति के साथ? हमको जनता है चुन के भेजी है, हमको जिसके साथ। अभी बीच में तो आप एकदम साथ में काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक था? नहीं, हमारे पत्र हमेशा लिखाते रहे साथ में। देखिए, वही तो बात है, लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पर आके बोले तभी ये सपोर्ट में या विरोध में। हमने हमेशा अपने पत्रों के माध्यम से अलख जगाने का काम किया है, लेकिन लोगों को लगता है कि पहले चुप हो जाते हैं। फिर तो अगर सोशल मीडिया पर ही बोलना अगर है, अगर विरोध करना और सब ठीक है, तो हम आज के बाद हम प्रण लेते हैं कि जो भी होगा मीडिया के सामने आए हैं। हमने बहुत भरसक प्रयास किया एलईडी लाइट के बारे में, तोरण द्वार के बारे में, वहाँ भी लाइट है, वो सब भी अंधेरे में है। तिरंगा लाइट के बारे में हमने बात किया, लेकिन हम सिर्फ वही बात है, कागज के घोड़े दौड़ते रहे। हमने पत्र लिखने का बहुत प्रयास किया और लिखा भी, लेकिन किसी तरह का हमको कहीं से कोई आश्वासन या मदद नहीं। जनता देखिए, हमको रोज फोन से मिल के या कहीं आते जाते मिल जाते हैं, तो जनता हमको रोज पूछती है, हर बार हमेशा डेली हमको 10 सवाल होते हैं कि भाई मेरे गली में लाइट नहीं है, या मेरे यहाँ लाइट खराब है, या हमको नया लाइट लगवाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑफिस में फिर उसके आलोक में पत्राचार करते हैं और फिर हम बात करते हैं, तो ढाक के पीट पात हमको कोई जवाब ही नहीं मिलता है। बाईपास जो है हमारा NH80 है, वो हॉस्पिटल रोड है, आम जन किसान के लिए, सब के लिए वो बहुत ही चालू रोड है, उसमें किसान चलते हैं। NH80 जब है तो समझ रहे हैं बहुत बड़ा इसका आना जाना इस रोड से। अब इस रोड में पहले अगस्त और सितंबर माह में पानी इस रोड में आता था, और इस रोड में अब सभापति जी करोड़ों के लागत से नाला बनाए, और नाला बनाए तो स्थिति ये है कि अभी बरसात एक भी बूंद पानी नहीं पड़ा है, लेकिन उस रोड में देखिए तो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। NH80 है, तो ये सम्मान से, नगर परिषद के भी सम्मान से तो जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए तो आवाज उठेबे करेंगे, खानदान की कहीं भी पहुंच जाएंगे हम, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। जनता के हित के लिए जो करना होगा हम करेंगे।